इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे, वो सारे सवाल बताओ। उन्होंने क्या सवाल किया और क्या आपने फिर उसका रिप्लाई किया? तो मैंने उनको बताया कि एज आई टेल यू माई फादर इज एन आर्किटेक्ट। इन आर्किटेक्ट देर आर टू सॉफ्टवेयर्स विच आर AutoCAD एंड 3ds Max विच इज़ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने बोला प्रीटी गुड। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि हैव यू लर्नड अबाउट दीज सॉफ्टवेयर्स। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला कि येस आई एम लर्नड अबाउट दीज सॉफ्टवेयर्स। तो उनके बाद वो 30 सेकंड के लिए चुप रहे, कंप्यूटर पे अपना काम करने लगे। और फिर उन्होंने मेरे को गोल्डन वर्ड्स बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। एंड उन्होंने एक मेरे को स्लिप दी। स्लिप दे के मैं उनको थैंक यू बोल के वापस आ गया। जैसे ही कांग्रेचुलेशन बोला, सांस में सांस आई है। सांस में सांस आई है। उससे पहले 5-7 बच्चों के लगातार रिफ्यूज हुए थे, तो डर तो लगता ही है। जो बच्चे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए है। अभी मैं हिसार ज़िले के गांव खांडा में हूं और यहाँ एक किसान का बेटा है मोहित, इनका अमेरिका का स्टडी वीज़ा लगा है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं गायें हैं, ट्रैक्टर खड़ा है और खेती करते हैं। किसान का बेटा अमेरिका में जाकर पढ़ाई करेगा और अपने माता पिता के अपने सपने पूरे करेगा। मोहित से आज हम बात करेंगे कि कितना अमेरिका पढ़ाई जाने का खर्चा अभी तक हुआ है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, और सबसे ख़ास बात एम्बेसी में जब इंटरव्यू हुआ था क्या कुछ सवाल पूछे गए थे, कितना लंबा इंटरव्यू चला था, शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें हम मोहित से पूछेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, और आप भी अमेरिका स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो पट्टी पर आपको नंबर मिल जाएगा। गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस रणबीर लोहान जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि 6.5 से 7.5 लाख के बीच में आम घरों के किसानों के बच्चों को अमेरिका में स्टडी वीज़ा पर भेजने की मुहिम, और वो बहुत सक्सेस हो रही है। और यही रणबीर लोहान जी की टीम से ही मोहित का वीज़ा लगा है। इनसे बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स लिखना, और आप जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स पे आप संपर्क कर लेना। मोहित भाई, बधाई आपको, आपका अमेरिका का स्टडी वीज़ा लग गया है। धन्यवाद जी। जी, और कहाँ हुआ था इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू मुंबई हुआ था। मुंबई हुआ था। हाँ। चलो उस बारे में बात करेंगे, पहले शुरुआत से बात करते हैं। आप गांव खांडा खेड़ी, मोहित सिंधु, पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी खेती और नक्शे बनाते हैं, यानी कि आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट का काम खेती भी करते हैं साथ में। ओके, और हाँ। माताजी? माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं, ये बैठी साथ अच्छा, में। ठीक है, आपको बहुत बधाई माताजी है। बहुत बधाई बेटा। छोरा अमेरिका पढ़ेगा अब तो। अच्छा, ये बताओ खेती कितने एकड़ की? अपने घर के किले 4 किले हैं, 4 एकड़ है। ठीक है, तो उनकी खेती करा करा। ओके। हाँ। ठेके बाद भी ले हो कुछ? ना ठेके बाद अभी तो छोड़ दिए, पहले लिया कर दे। अच्छा। क्यों, थोड़ी ही दिक्कत सी हो गई थी घर और में। आपने भी खेत में काम कराया करते? मैंने खेत में काम करा है। सारे काम कर ले हो? सारे काम कर लिया, ट्रैक्टर चलाना, खेती करना, बाढ़ना, सब की मैं कर लिया। और गेहूँ काटना, गेहूँ जीरी काटना, काटना, सारा काम? सारा काम कर लिया। अच्छा। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने BSc कर रखी है नॉन मेडिकल से। BSc नॉन मेडिकल? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की, बीच में जॉब भी की, और साथ में एक टेक्नोलॉजी का कोर्स भी किया, जो पाइथन लैंग्वेज वगैरह होती है उनका कोर्स किया मैंने। तो उसके बाद मेरे को लगा कि भाई अब बाहर जाना चाहिए, क्यों, परिवार के फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने रणबीर लोहान जी की मुहिम के बारे में सुना, गोल्डन टाइम्स के बारे में सुना। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस, और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं, और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए, और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो, और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और कि बहुत ही कम पैसों में उन्होंने मेरा वीज़ा लगवा के दे दिया। अच्छा, बहुत अच्छा तो काम कर रहे हैं। किसने बताया ये भी अमेरिका जाने का सुझाव किसने दिया? यहाँ गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ नौकरी में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ?
नौकरी में सिलेक्शन कुछ पॉइंटों से रह गया और फिर उसके बाद कुछ परिवार में जैसे थोड़ी समस्या आ गई, तो उसके कारण मेरे को जल्द से जल्द पैसे की और जॉब की ज़रूरत थी। ठीक है। इस चक्कर में मेरी एक बहन, मेरी बुआ लगती हैं परिवार में, वो रेनू जी नाम सुना होगा आपने, कहा रणबीर लोहान सिंह जी के मुंह से, वो मेरी बुआ है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को सुझाव वो दिया। तो अमेरिका रहती हैं? हाँ, अमेरिका रहती हैं। तो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि भाई तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे सब हैं, हम हैं, और अच्छा बच्चा है कि अपनी भाई तैयारी भी कर लेगा, पढ़ भी लेगा और परिवार का भला भी हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें उन्होंने मेरे को थोड़ा प्रेरित किया और मैंने फिर रणबीर लोहान जी से कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद प्रोसेस चला। ठीक है। आप भी रणबीर लोहान जी के थ्रू अमेरिका स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगवाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर जो नंबर दिख रहा है, करमपाल आर्य जी से आपका संपर्क होगा और वो रणबीर जी के थ्रू आपकी फ़ाइल का जो प्रोसेस है आगे स्टार्ट करेंगे, तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे स्टार्टिंग से लेकर और आपका इंटरव्यू से पहले जो कितना खर्चा आया था इंटरव्यू पर जाने से पहले? इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे को आया था कि एक तो जो यूनिवर्सिटी के चार्ज होता है, हाँ, वो ऑफर लेटर की फीस। हाँ, ऑफर लेटर की फ़ीस ली थी उन्होंने। हाँ। फिर उसके बाद मेरे से लिए थे स्लॉट बुकिंग के पैसे लिए थे। हाँ। उसके बाद एक सीविस फीस होती है, उसके सर्विस फीस के। हाँ। और एक फ़ीस और थी यूनिवर्सिटी की, एम्बेसी फ़ीस। हाँ। उसकी फ़ीस ली थी। वो लगभग हमारे इंडिया में होता है 1 लाख के अराउंड। 1 लाख के अराउंड है ना। इंटरव्यू से पहले करीब 1 लाख रुपया खर्चा आता है। यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर फीस, पोर्टल की फ़ीस, एम्बेसी की फ़ीस और सेविस की फ़ीस। तो 4 फीस आप जब अमेरिका ये पैसा भेज दोगे तब फिर आप इंटरव्यू पे जा पाओगे, यही है? हाँ। ठीक है। और उसके बाद आपका कहाँ हुआ एडमिशन, किस यूनिवर्सिटी में, किस जगह हुआ है? मेरा एडमिशन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में हुआ है। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। और मेरा एडमिशन हुआ है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में। मेरी स्पेशलाइजेशन है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ओके। हाँ जी। और कितनी फ़ीस है एक सेमेस्टर की? एक सेमेस्टर की लगा लो लगभग 4.5 लाख के अराउंड फीस है। 4.5 लाख? हाँ जी। डॉलर में बताओ तो आइडिया है? डॉलर में बताओ तो 5,525 समथिंग के अराउंड पड़ती है ये फीस। 5,525 डॉलर। हाँ डॉलर, जी। ठीक है। 4.5 ये हो गए, 1 लाख इंटरव्यू से पहले का हो गया। 5.5 और उसके बाद एक एडमिशन फ़ीस और लगती है $400 की अलग से, जब हम फीस पेमेंट कर देते हैं ना, उसके बाद लगती है वो। ठीक है। तो वो भी कंपलसरी है एडमिशन फ़ीस, वो यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं। यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4.5 यूनिवर्सिटी की फीस, लगभग ये लगा लो कि 5 लाख रुपए हो गए। हाँ, टोटल। ठीक। चलो 5 यूनिवर्सिटी के मान ली हमने, 5 यूनिवर्सिटी और एक इंटरव्यू से पहले की 6, यानी कि रणबीर जी की मिला के सारा ही 7 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए का 7 से कम ही रह जाएगा, है? कम ही रह जाएगा। ये देखो भाई, 7 लाख रुपए से भी कम राशि में मोहित सिंधु, गांव खंडाखेड़ी, जिला हिसार, हरियाणा, अमेरिका में कैलिफोर्निया में पढ़ने के लिए जाएगा। आप भी 7 लाख रुपए में अमेरिका पढ़ने जा सकते हैं। अब इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। कोर्स के बारे में इन्होंने बताया है कि MBA में टेक्नोलॉजी में इनका एडमिशन हुआ है। अच्छा, ये बताओ, अब आपने जो इंटरव्यू की तैयारी तो रणबीर लोहान जी की टीम ने करवाई होगी आपकी? हाँ, उन्होंने करवाई थी। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस है वो खुद से यूट्यूब से देख के की थी। ठीक है जी। चलो, और इंटरव्यू मुंबई में हुआ आपका? हाँ, इंटरव्यू भी मेरा मुंबई में था और मेरी जो वो होती है अपॉइंटमेंट होती है बायोमेट्रिक की, वो भी मेरी मुंबई में ही थी। ठीक है। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे, वो सारे सवाल बताओ। उन्होंने क्या सवाल किया और क्या आपने फिर उसका रिप्लाई किया? उन्होंने यही है कि जाते तो पहले तो बहुत सारी भीड़ थी, 200 बच्चों की भीड़ थी लगभग उस हॉल में, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी, क्यों सब घबराए हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरा पहुंचा। आपसे आगे कितने बच्चे थे? वीज़ा कितने को मिल रहे थे? मेरे से आगे 5-7 बच्चों का लगातार उन्होंने रिफ्यूजल दिया था। वो सारे स्टडी वीज़ा वाले थे? स्टडी वीज़ा वाले थे सारे। और उससे पहले साइड में जो काउंसलेट बैठी थी, वो इसमें एक ऐसा कैंडिडेट ऐसा भी था जो बच्चों से 8-8 मिनट का इंटरव्यू भी ले रहा था। इतना डीपली चला जा रहा था वो। सब बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसके पास ना आ जाए हमारा। अच्छा। हाँ, तो मेरा साइड वाले के पास आया, तो मैंने जाते ही पहले तो उनको ग्रीड किया कि भाई गुड मॉर्निंग, क्यों मेरा मॉर्निंग में था इंटरव्यू, 8:30-9 बजे के अराउंड था मेरा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में वही सवाल जवाब जो वहाँ हुआ था। हाँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इन विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू, तो मैंने बता दिया कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बोला कि मेरे से विच कोर्स, तो मैंने बताया कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो मतलब कि जो वो पूछ रहे थे ना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बताओ।
उन्होंने जैसे कोर्स पूछा तो मैंने पूरा बता दिया कि भाई स्पेशलाइजेशन भी मेरी इस चीज़ में है। तो फिर उन्होंने पूछा कि मेरा कि व्हाट वाज योर लास्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने बताया कि बीएससी इन नॉन मेडिकल एंड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि इन विच ईयर यू कम्प्लीटेड योर लास्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने बताया कि इन 2021 आई हैव कम्प्लीटेड माई लास्ट ग्रेजुएशन। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई व्हाट अबाउट द गैप ईयर, क्यों 2021 के बाद और 2024 के बाद मेरा 3 साल का गैप ईयर था। तो मैंने बताया उनको कि जो इन बिटवीन दीज 3 ईयर्स आई जॉइंट माई फादर बिजनेस, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, और बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तेरा जो योर कोर्स इज इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, हाउ विल यू कंपेयर दिस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने उनको बताया कि एज आई टेल यू माई फादर इज एन आर्किटेक्ट, इन आर्किटेक्ट देर आर 2 सॉफ्टवेयर्स विच आर AutoCAD एंड 3ds Max, विच इज़ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने बोला प्रीटी गुड। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि हैव यू लर्नड अबाउट दीज सॉफ्टवेयर्स, तो मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला कि येस आई एम लर्नड अबाउट दीज सॉफ्टवेयर्स। तो उनके बाद वो 30 सेकंड के लिए चुप रहे, कंप्यूटर पे अपना काम करने लगे, और फिर उन्होंने मेरे को गोल्डन वर्ड्स बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, एंड उन्होंने एक मेरे को स्लिप दी। स्लिप दे के मैं उनको थैंक यू बोल के वापस आ गया। जैसे ही कांग्रेचुलेसन बोला, सांस में सांस आई है। सांस में सांस आई है। उससे पहले 5 7 बच्चों के लगातार रिफ्यूज हुए थे, तो डर तो लगता ही है। बिल्कुल कि कहीं मैं भी लंबा ना खिंच गया जाऊं। था है? लंबा तो नहीं था, बट ये है कि 6-7 सवाल हुए। हाँ 6-7 सवाल हो गए थे, 2 ढाई मिनट के लिए चला था। अरे इंटरव्यू चल रहा था, धड़कनें बढ़ रही थी तो धड़कने तो बिल्कुल पूछो मत, धड़कने तो वही है कि जिसका नहीं हो रहा था उनके उदास चेहरे, और जिसका हो रहा था वो बिल्कुल अलग ही पता लग रहा था कि भाई इसका हो गया। अब मेरे मामा का लड़का गया था मेरे साथ, बाहर से देखते ही समझ गया कि हाँ हो गया। हाँ, यहाँ बड़ा भाई है मेरा जो मेरे परिवार की जिम्मेवारी उठाए हुए है, मेरे ताऊ जी का लड़का है। उनके जब तक मैं एम्बेसी में था तब तक उनके कम से कम भी 20-25 फ़ोन आ चुके थे मम्मा के लड़के पास कि भाई हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। उनको जब पता लगा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहुत बढ़िया है। शानदार शहर में जाओगे, सैन डिएगो में जाओगे आप? हाँ जी, सैन डिएगो में जाऊँगा। सैन डिएगो बहुत शानदार शहर है कैलिफोर्निया में। सब कुछ उसके नज़दीक है, पहाड़ उसके नज़दीक है, रेगिस्तान उसके नज़दीक है, और समुद्र उसके नज़दीक है। सब कुछ बहुत ही सुंदर शानदार रहने लायक शहर है। और कैलिफोर्निया में आता है, तो कैलिफोर्निया में आता है। हाँ, कैलिफोर्निया में आता है। और सैन डिएगो में भाई मोहित सिंधु पढ़ाई करेगा। और आपने यदि अमेरिका जाना है तो आपको सिर्फ इंग्लिश पर अपना फोकस रखना है, इंग्लिश स्पीकिंग पर। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आपका जब इंटरव्यू दोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। यही होगा मेन तो। हाँ बस यही है मेन तो, ये है कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, और जितना भी अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उससे थोड़ा ज़्यादा बताओ कि उनको लगे कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है। ये नहीं है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि इन विच कोर्स, आप ये सिर्फ ये बोल दो कि MBA, पूरा बोल लो कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन जो आपकी कोर्स में है वो भी बोलो साथ में, ताकि उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो थोड़ा ये माइंड में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए कि भाई हाँ बच्चे को नॉलेज है इस चीज़ की। आधे अधूरे क्वेश्चन मत तैयार करके जाओ। बिल्कुल। और जो आपके वहाँ साइड वाली विंडो थी वहाँ भी किस तरह का माहौल था? वीज़ा कुछ मिल रहे थे किस तरह के? वहाँ मिल भी रहे थे, क्योंकि एक काउंसलेट है जो बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछ रहा था, 5-5 7-7 मिनट का इंटरव्यू ले रहा था बच्चों का। वो वीज़ा दे भी रहा था, वो मजाक भी कर रहा था बच्चों के साथ, और बच्चों को डरा भी रहा था। अच्छा हाँ। अच्छा, ये इंडियन थे या कहाँ के थे? चाइनीज थे? इंडियन नहीं होते, ये अमेरिकन, ईरान और चाइनीज़, ये अलग अलग कंट्री के होते हैं, इंडिया के नहीं होते। आपका वीज़ा दिया वो कहाँ के थे? वो अमेरिकन थे। अच्छा, अमेरिकन थे। हाँ। ओके ओके, ठीक है। क्या प्लानिंग्स आपने की? अब अमेरिका जाओगे, वहाँ किस तरह के यार दोस्त बात हुई होगी? रेणु से, आपकी बुआ जी से बात हुई होगी? हाँ जी, मेरी बुआ जी से बात हुई है, और यही है कि अभी जाके अपना फ्यूचर देखेंगे पहले, बच्चों का फ्यूचर। अब मेरे चाचा के लड़के परिवार हैं, इनका फ्यूचर देखेंगे। गोल्स तो बहुत सारे हैं दिमाग में, वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सब कुछ सर्च कर लिया होगा सैन डिएगो के बारे में? गूगल पे के बारे में सब कुछ सर्च कर लिया मैंने, क्यों जब से इंटरव्यू हुआ है, 7 तारीख को मेरा इंटरव्यू था,
तब से बस सर्च करने पे हूँ। अच्छा, हाँ जी। किस तरह क्या जानकारी मिली वहाँ के बारे में? जानकारी बहुत अच्छी मिली कि बहुत बढ़िया शहर है, नौकरी वगैरह भी ठीक है, पढ़ाई के लिए भी बेस्ट शहर है, और वही है कि साथ देने के लिए अपने परिवार वाले या फिर जान पहचान के भी वहाँ पे हैं काफ़ी सारे। तो बस यही है कि कितने साल का वीज़ा लगा टोटल? मेरा लगा है 2 साल स्टडी, फिर 3 साल का वो एक्सटेंड हो जाता है। मेरा मतलब 5 साल का वीज़ा लगा टोटल। ओके, मास्टर डिग्री MBA 5 साल का वीज़ा। 5 साल का वीज़ा। ओके, लिया भाई, ये एक बहुत सारी एक नई नॉलेज है। 5 साल का वीज़ा इनका लगा है और 2 साल की स्टडी रहेगी इनकी MBA की, यानी कि 3 साल आगे वर्क करोगे आप ना, ये ना? 3 साल वर्क करेंगे। ठीक है। मास्टर डिग्री में 3 साल का वीज़ा भी लगता है और 5 साल का देते हैं, वो एम्बेसी ऑफिसर के ऊपर है, सही है ना? एम्बेसी ऑफिसर। ये जो आपका 3 साल का एक्सटेंड लगा है, ये कुछ बच्चों का 1 साल का ही मिलता है एक्सटेंड का। 1 साल के लिए एक्सटेंड मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो उनके हाथ में भी होता है। कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी का DSO होता है, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, उसके हाथ में भी होता है कि बच्चों को वीज़ा देना है या नहीं देना है। अच्छा। क्योंकि 2 साल स्टडी के बाद आप उनके पास जाओगे ना, कि वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपको घर जाना है या यहीं पे जॉब करनी है, क्योंकि आपका वीज़ा भी रहता है 3 साल का। तो अगर आप उनको बोलोगे कि हमें यहीं जॉब करनी है, तो वो आपके वीज़ा को और एक्सटेंड कर देंगे। ओके, ठीक है, ये अच्छी जानकारी आपने दी। तो 5 साल का वीज़ा लगेगा, 3 साल जॉब करोगे, उसके बाद फिर आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो गया आगे हो जाएगी, ये होता है? आगे भी हो जाता है। अगर आप वही रह के अपना बिजनेस कुछ ये है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो वीज़ा आगे के आगे एक्सटेंड होता जाएगा। उसमें आपको क्या है कि PR के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके जी, ठीक है। और अब तो फिर जो छोटे भाई बहन हैं, इनको भी सबको ले जाने का इरादा हो गया बस यही है, मेरे चाचा का लड़का है, है? बस छोटे वाला ये वाला है? हाँ। ओके, चलो। बस इनके फ्यूचर के लिए ही है, क्यों हमारा तो बड़ा भाई है, वो जॉब करता है, और मैं अब जाके इन्हीं के लिए सेटल होना है मेरे को। बहुत बढ़िया। माता जी बताइए, आपको बताइए। बेरा था कदे सोचा था बेटा अमेरिका पढ़ेगा? मेरा बस नहीं था, हमारे तैयार था भाई, बच्चों पढ़ लो, मैं मेहनत अपना पढ़ावा, आगे इन के हाथ में है, तो कुछ करना है। ठीक है। जिस दिन से वीज़ा आया है, किस तरह का माहौल घर में? खूब खुशी का। लड्डू लड्डू बांट दिए? हाँ। अच्छा। लोहन साहब आए थे। लोहन साहब आए थे, घर पे प्रोग्राम कर रखा था। ओके ओके। हाँ, तो लड्डू वगैरह तो बट लिए। गांव वाले तो खूब बधाई दे के जानते होंगे। गांव वाले खूब बधाई दे। शायद मैं पहला ही लड़का हूँ मेरे गांव का जो स्टडी वीज़ा पे जाओ है अमेरिका। अच्छा, इस गांव के पहले लड़के हो? हाँ, पूरा गांव में हो रखी है कि भाई लड़का जाओ है, फलाना का लड़का जाओ। ये तो आपका गांव तो वो कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री होते थे? हाँ, वो मेरे गांव का ही है। बड़ा प्रोग्रेसिव गांव है फिर आपका। तो बड़ा प्रोग्रेसिव गांव है, थोड़ा मंत्रियों का गांव है, पहले भी रह चुके हैं। 5 मंत्री हो लिए आपके गांव से? 5 मंत्री हो लिए, 5 या 7 ऐसे मंत्री हो लिए। बड़ा फेमस गांव हरियाणा का, गांव खंडा खेड़ी। और यहाँ से पिछली जो सरकार थी, कट्टर सरकार, उसमें कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, और करीब 5 विधायक इस गांव से चुने जा चुके हैं, 5 या 6, अभी मैं बिल्कुल करेक्ट नहीं उस बारे में, तो आइडिया मान के चलो 5-6 हैं, और बहुत सबका अपना अपना कद रहा है। तो मोहित जी की ताई हैं जी, नमस्ते ताई जी। नमस्ते। आप बताओ, ये बेटे ने पढ़ाई की है, बेटियों के बारे में क्या सोचा आपने? ये तो अमेरिका जाओगा, ये बेटियों को भेजोगे? हाँ, बेटियों को भेजेंगे, अच्छी पढ़ाई करा के ना जी। हाँ। मेरी यही उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों को भी, ये जो उसके देवर के लड़के लड़की हैं, मैं तीनों को वहाँ भेजूँ। अच्छा, ठीक है। खेती कितनी कराया करो आप? खेती तो जी हम ये 4 किले हैं, घर घर की करते हैं। अच्छा। हाँ, अपने पशु पाल रखा, दूध दाद अपना बाल खाई पी जाऊँ भाई अपने। और आस पड़ोस की लुगाइयाँ की किस तरह की रिएक्शन है? बहुत अच्छा रिएक्शन है। ये मेरी चाची है। अच्छा। हाँ, सास लालो। और ये मेरे देवर की लड़की है। आओ कैमरे के सामने आओ, तो हम सारे इधर पीछे आओ। आओ बेटा, आओ सारे पीछे आओ, कैमरे के पीछे। यहाँ से वहाँ लग मेरा, यहाँ से और वहाँ तुम लग मेरा ही परिवार है। बहुत अच्छा परिवार है, कोई किसी चीज की वो नहीं है। बच्चों से नाम पूछेंगे। नाम बता बेटा अपना, क्या? माय नेम इज जिया। जिया, ये तो अभी से इंग्लिश की तैयारी करी, इंग्लिश में बोला माय नेम इज जिया है। बता बेटा अपना नाम बता। माय नेम इज अक्षिता। सारी अंग्रेज जाओगे हैं, सारे अमेरिका जाओगे। आओ बेटा, आप भी आओ हैं। हाँ बताओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका। मोनिका कौन सी में पढ़ा है? BA की है अभी। BA कंप्लीट होगी? हाँ। वेरी गुड। और आगे क्या इरादा है? आगे B.Ed का। B.Ed का?
अच्छा, टीचर बनना है आपको। आप आओ बेटा, इधर आओ। ये पीछे लुक रही है, शर्माए काम नहीं चलेगा। बताओ नाम क्या है? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू है। तो अन्नू का क्या सपना बेटा आगे? पढ़ाई चल रही है। कौन सी क्लास में पढ़ा है? बीए फर्स्ट। बीए फर्स्ट ईयर में। क्या क्या सब्जेक्ट है बताओ? ये ज्योग्राफी यही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी होगी। हिंदी और 4 ही पढ़ा रही है। 4 हैं, 5 नहीं होया करते या 4 होया करें? अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया। और ये मोहित सिंधु की ये छोटी बहन है और पूरे परिवार में बड़ा खुशी का माहौल। किसान का बेटा जब अमेरिका जाके पढ़ेगा बड़ी खुशी होती है। और डॉलर जब आएंगे घर में, जब मोहित डॉलर भेजेगा तो उसकी खनक, उसकी चमक अगले 1 साल में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बहुत बधाई। और एक इनको भी कैमरे में ले, साथ खड़ी है। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज। आप क्या लग मोहित की? मोहित की दादी। दादी लगते हो? हाँ। पड़ोस में ही हो आप भी हैं? हाँ, दादी ये हूँ इनकी। अच्छा, परिवार ही है। हाँ। ठीक ठीक। आपके बच्चे? एक से जी वो क्या करता है? खाट पे पड़ा है जी, वो तो एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, एक्सीडेंट हो रहा है। चलो हो जाएगा ठीक, परमात्मा उसको ठीक करेंगे। आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप जो नीचे पट्टी पे नंबर था 81 687 42594, करमपाल आर्य, रणवीर लोहान जी के ऑफिस में आप संपर्क करें और अपने अमेरिका स्टडी वीज़ा की फाइल गएँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं इंग्लिश पे पहले से अपना फोकस रखें। आइल्स पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा स्कोर लेके आएँ, उसके बेस पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और एम्बेसी में जब आप इंटरव्यू पे जाओगे, आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग अच्छी है तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका हाई होगा तो उसके चलते आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।